चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट ने कंटिन्यूस वन साइडेड मोमेंटम दिखाया हुआ है। इस मोमेंटम में हम लोगों को कहीं भी रेंज बाउंड मोमेंटम या फिर रिट्रेसमेंट का फेस देखने को नहीं मिला है, जो हम लोगों को ये रेजिस्टेंस के करीब देखने को मिल सकता है। प्लस मैंने आपको ये बताया हुआ था कि ये जो हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न है, ये हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन जो होता है वो प्रीवियस वाले अप ट्रेंड को ये मार्केट में पॉज लगा देता है। तो ये सभी बातें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई थी और आज उसका कंफर्मेशन हम लोगों को मिल गया। मार्केट में एक तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिली। तो अभी इसके आगे क्या होने की प्रोबेबिलिटी, इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में 17,600 का जो लेवल है ये वो ओपन इंटरेस्ट की डेटा के हिसाब से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। प्लस अगर आज का लो हम लोग देखेंगे तो लो लगभग इसी लेवल के करीब का बनाया हुआ है। तो कल के लिए, आने वाले वीक के लिए हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में अभी दिखाई दे रहा है। सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये इंडिविजुअल कैंडल का हम जो एनालिसिस करते हैं तो उस कैंडल में हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ओपन और हाई जो है वो इक्वल है। मतलब ये ऊपर का जो लेवल आज का हाई जो बन चुका है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आने वाले कुछ दिनों में मार्केट इसी जोन में एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाने की प्रोबेबिलिटी है और ये रेंज बाउंड मोमेंटम जो है वो विद द वोलेटिलिटी हम लोगों को दिखा देगा। क्योंकि अगर आप इंडिया विक्स के चार्ट को देखते हैं तो इंडिया विक्स के चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि विक्स के चार्ट के ऊपर एक सपोर्ट लेवल बन चुका है और वहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे दिया है। मतलब आने वाले समय में मार्केट में वोलेटिलिटी इंक्रीज रहेगी और मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और इसी रेंज बाउंड जोन में हम लोगों को अप और डाउन दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिलेंगे और इसी अप एंड डाउन मोमेंटम में अच्छे अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को देखने को मिलेगी। इंट्राडे चार्ट में देखते हैं कि बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो 15 मिनट का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो पहले 45 मिनट्स में मार्केट ने यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट दिखाई और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर चला गया और ऊपर जाते समय मार्केट ने यहाँ पर क्लियर कट सीरीज ऑफ हायर लोज लगाते हुए मार्केट ऊपर चला गया है। तो हम लोगों के लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कल के दिन कब मिलेगा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा हम लोगों को ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो डाउन साइड की तरफ ब्रेक करने के बाद मार्केट में एक गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। लेकिन इस गिरावट में आपको क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल डेली चार्ट के हिसाब से हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट कुछ समय के लिए रेंज बाउंड रह सकता है। इस रेंज बाउंड में हम लोगों को दोनों बाय के और सेल के दोनों अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पड़ेंगे। जनरली हम लोग बाय का जो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे वो सेल ऑन द राइट बाय ऑन द डिप्स के रणनीति के हिसाब से ढूंढेंगे और सेल का जो अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे वो सेल ऑन द राइज के रणनीति के हिसाब से ढूंढेंगे। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है इसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और मार्केट एक चैनल बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और चैनल के हाई एंड को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 17,700 का जो पुट है वो 17,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम लोग लगा देंगे और नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट 17,760 का रहेगा, 660 का रहेगा। फिर उसके बाद 17,640 का सेकंड टारगेट हम लोगों को यहाँ पे निकल के आ रहा है। मार्केट में बड़ा मोमेंटम होने के लिए अभी फिलहाल प्राइस एक्शन बना नहीं है, तो हम लोगों को छोटे छोटे मूव्स ही कैच करने पड़ेंगे, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट इंडिकेशन रेंज बाउंड फेस का बना हुआ है। मार्केट अगर कल के दिन बड़े गैप अप के साथ ओपन हो जाता है इस लेवल के करीब, तो ये लेवल जो मार्केट में ब्रेकआउट हो चुका है ये लेवल हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। क्यों रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस लेवल को 2 बार रिस्पेक्ट किया हुआ था, तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाने के बाद नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आता है तो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो यहाँ से भी मार्केट रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है ये 17,580 के लेवल के करीब, तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे सकता है। तो उस केस में हम लोग 17,600 का जो कॉल है वो 17,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा ये स्टॉप लॉस लो लेवल के करीब का हम लोग लगा देंगे। ऊपर की साइड में हमारा टारगेट 17,640 के लेवल का रहेगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको बता दिया निफ्टी के बारे में। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी का जो सिनेरियो है वो निफ्टी से कंप्लीटली डिफरेंट है। निफ्टी में हम लोगों को क्लियर कट डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में उस तरीके का इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। अगर ये कैंडल जो है इस कैंडल के वीक को हम लोग देखते हैं तो ये सिंगल कैंडल का एनालिसिस हम लोगों को क्लियर कट इंडिकेट दे रहा है कि नीचे की साइड में यहाँ पर बायर आने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर आप HDFC बैंक के रिजल्ट देखते हो तो मार्केट के हिसाब से HDFC बैंक के रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल आ चुके हैं, तो वहाँ से कोई ज़्यादा खास ट्रिगर हम लोगों को नहीं
नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर का ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और नीचे का ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इंडिया विक्स को अगर हम लोग देखते हैं तो इंडिया विक्स क्लियर कट हमें इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले सेशन में वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ सकती है। तो वोलेटिलिटी बढ़ने के बाद यहाँ पर ये जो रेंज बाउंड का सिनेरियो डेवलप होगा, ये रेंज बाउंड के सिनेरियो में हम लोगों को ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में दोनों अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कौन सी कंसीडर करनी पड़ेगी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला मार्केट का जो 20 मिनट का सेशन था वो बहुत ही वोलाटाइल था। यहाँ पर आप कैंडल की साइज देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े कैंडल मार्केट बना रहा था और डायरेक्शन भी मार्केट का क्लियर नहीं था, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस तरीके का जो मोमेंटम है ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। प्लस अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक शार्प फॉल दिखाया, उसके बाद शार्प अपसाइड का मोमेंटम दिखाया। ये वी शेप रिकवरी जब भी मार्केट में आती है समझ लेना कि मार्केट में जो वोलेटिलिटी का इंडेक्स है वो आने वाले कुछ दिनों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने वाला है। इस इंडेक्स को कंप्लीटली रीड करना सीखना है तो वो पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में हम लोगों को क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ने वाला है। अभी बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मल्टीपल बार ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो चुका है। तो कल के दिन मार्केट यहाँ पर कहीं पे ओपन होता है और फिर इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है। तो उस केस में हम लोग 42,200 का जो पुट है वो 42,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और पुट को यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी मार्केट कुछ हाई बनाएगा वो स्टॉप लॉस की तरह हम लोग यूज करेंगे। और नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट 42,150 के लेवल का आ रहा है। सेकंड टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 42,100 का निकल के आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को मल्टीपल सपोर्ट फेस होने वाले हैं और वहाँ पे विक्स का चार्ट भी यही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वोलेटाइल मोमेंटम देखने वाले हैं। तो क्वांटिटी कम करना सबसे बेस्ट पॉलिसी रहेगा। आपको हर दिन एक बड़ा वन साइडेड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा था कि मार्केट जो है वो बड़े बड़े कैंडल बनाते जा रहा था और बड़े बड़े कैंडल में हम लोगों को अच्छे खासे वन साइडेड ट्रेड मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो जोन मार्केट में बनाया हुआ है इस जोन के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट में कभी भी मार्केट का जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के साथ आपके माइंड को एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से आपको क्वांटिटी डिसाइड करना पड़ेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड रहता है मनी मैनेजमेंट का।